Good morning, class 7th students. In the previous classes, we have done some topics regarding the subject, the Mughal Empire, and this chapter is related to our history portion, and we have done Babur, Humayun and Akbar, and in today's class we are going to cover Jahangir, who is the son of अकबर. सीक्वेंस याद रखेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, BHA, देन उसके बाद जहांगीर आ जाते हैं, देन शाहजहां, देन औरंगज़ेब. सीक्वेंस आपको याद करवाया गया है. सो जहांगीर की बात करें, सो द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर इज AD 1605 टू AD 1627. ये AD इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा, बट उसके लिए जब भी आप पढ़ें तो पिछली AD को भी रिकॉल करें. सो पिछली AD हमारी क्या थी? अकबर के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड 1605 में ख़त्म हो जाता है, और हमने ये देखा था कि उसने 49 ईयर्स तक रूल किया था. तो कब से रूल किया था? तो वो टाइम पीरियड है 1556 टू 1605. ठीक है, ये 49 ईयर का टाइम पीरियड हो गया उसका. अब 1605 से 1627 तक कौन रूल कर रहे हैं? वो हैं जहांगीर, द सन ऑफ अकबर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद जहांगीर. जब जहांगीर को गद्दी मिलती है तो जहांगीर अपने आप को टाइटल देते हैं नूरुद्दीन जहांगीर, या फिर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स जिसने जहान भर को जीत लिया हो, दुनिया को जीत लिया, उसे हम बोलते हैं जहांगीर. जहांगीर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जहांगीर कंटिन्यूज द पॉलिसी ऑफ हिज फादर. अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थी टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स. अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो जो औरंगज़ेब है वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम में गिने जाते हैं. उन्होंने अपनी मुस्लिम रिलीजन को बहुत फैलाया और उन्होंने हिंदू रिलीजन को इतना एक्सपैंड होने नहीं दिया. बट अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने ऐसे बहुत ज़्यादा लीनियंट तरीके से ऐसे उपाय उन्होंने अपनाए जिसकी वजह से उन्हें बहुत लिबरल कहा जाता है, सहिष्णुवाद कहा जाता है. मीन्स सभी के लिए वो एकदम इक्वल थे कि ऐसा नहीं हो कि वो अपने ही रिलीजन को फैला रहे. उन्होंने हिंदू रिलीजन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी. उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने एक हिंदू प्रिंसेस से शादी भी की थी, जोधाबाई. पिछली क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं. सो उन्होंने जो जहांगीर है उन्होंने भी यही पॉलिसीज़ अपनाई. बहुत ही लिबरल थे वो भी, बहुत ही लीनियंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन. सो ही कंटिन्यूड द पॉलिसीज़ ऑफ हिज फादर. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट. सो अब हम जहांगीर के कैंपेन्स देखेंगे. हमने अकबर के कैंपेन्स देख ली, किस तरीके से पूरे एम्पायर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप किया था. नाउ इन AD 1613 जहांगीर मार्च अगेंस्ट राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़. अकबर के टाइम पे हमने देखा था महाराणा प्रताप ने, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने अकबर की जो हुकूमत थी उसको मानने से इनकार कर दिया था. तो वही उन्होंने एंड तक, मतलब अपने मरते दम तक अकबर की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया था. थोड़ी बहुत आपकी मुस्लिम लैंग्वेज हो रही है हुकूमत. ओके, सो उन्होंने उनके अंडर में काम करने से मना कर दिया कि महाराणा प्रताप कि मैं आपके अंडर में नहीं आऊँगा, मरते दम तक नहीं आऊँगा. तो उनके जो बेटे थे अमर सिंह, तो अकबर के बेटे जहांगीर और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, तो एक पीढ़ी ख़त्म हो गई. तो जहांगीर ने मेवाड़ को कॉन्क्वेस्ट किया, उन्होंने मेवाड़ को जीता, और जो अमर सिंह है वो हार गए. एंड अमर सिंह ने मुग़ल सर्विस को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया. जहांगीर ऑल्सो कॉन्कर्ड कांगड़ा, अवध, बंगाल एंड ब्रॉट देम अंडर हिज कंट्रोल. और भी उन्होंने कुछ रीजन्स को अपने अंडर में किया. जहांगीर नेक्स्ट टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स द डेक्कन वेयर मलिक अम्बेर हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ अहमदनगर. अहमदनगर से हम लोग अकबर के टाइम पीरियड को याद रखेंगे कि ये जो जगह थी वो अकबर ने अपने अंडर कर ली थी. बट मलिक अम्बेर ने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं रूलर हूँ अहमदनगर का. उन्होंने अपने बेटे खुर्रम को भेजा कि जाओ इसको देख के आओ, मलिक अम्बेर को देखकर ये बता दो कि हम इस जगह के रूलर हैं, हमने आपको कॉन्क्वेस्ट किया था, आप अपने आप को खुद ही राजा घोषित नहीं कर सकते हो. ऑल्दो अहमदनगर was subjugated in AD 1616, Malik Amber declared
हिज इंडिपेंडेंस अ फ्यू ईयर्स लेटर, जबकि वो उनके अंडर में था, मुगल एम्पायर के अंडर में था, अकबर ने जीत लिया था, फिर भी मलिक अम्बर ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ऑल्दो अकबर हैड कॉन्क्वर्ड कांधार, द पर्शियन अटैक्ड इट अगेन इन 1622। सो अकबर ने कांधार को जीत लिया था, हम लोगों ने अकबर के टाइम पीरियड में ये देखा है, बट फिर भी पर्शियन ने अटैक कर दिया कांधार पे 1622 में, क्योंकि अकबर की डेथ हो चुकी है इस टाइम तक। 1605 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी 1622 पे आ गए। जहांगीर वांटेड टू सेंड हिज सन प्रिंस खुर्रम, जहांगीर चाहते थे कि जाइए आप देखिए, प्रिंस खुर्रम ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। वो ये चाहते थे कि जिन जिन एरियाज़ पर अकबर ने, मतलब उनके पिताजी ने हुकूमत जमाई हुई, वो धीरे धीरे से उनके हाथ में जा रहे हैं, हाथ से जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। दिस इनेबल द पर्शियन टू कॉन्कर कांधार, और इस वजह से जो पर्शियन से उन्होंने कांधार को जीत लिया। दिस वॉज अ सीरियस ब्लो टू द एम्पायर, बहुत ही बड़ा धक्का था, क्योंकि ये क्या था, एक गेट था, गेट वे था बाहर के व्यापारियों को इंडिया में आने का, और यही चीज़ क्या थी, ले ली गई पर्शियंस के द्वारा। दिस वॉज अ सीरियस ब्लो टू द एम्पायर एज मच ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया पास थ्रू दिस रीजन। कांधार वाला रीजन ले लिया गया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पासवे था, एक जरिया था, कनेक्शन था ट्रेड का बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स, अब हमने सक्सेसफुल कैंपेन की बात कर ली, किस किस को हरा दिया, किस किस को अपने अंडर कर दिया। अब हम बात करेंगे जो कि कैंपेन कम सक्सेसफुल हुए थे, जो उनमें से है सिख, अहोम्स, असम की एक जनजाति है, प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर ऑफ एम्परर, खुर्रम वही जो जाने से मना कर देते हैं। प्रिंस खुर्रम जो कि नेक्स्ट रूलर बनने वाले थे, उन्होंने एक तरीके से शाहजहाँ के साथ विद्रोह कर दिया था। उनके जो लास्ट टाइम पीरियड था, वही बात करेंगे, अकबर के टाइम पीरियड में इन्होंने भी विद्रोह किया था, और इनके टाइम पीरियड में इनके बेटे ने भी विद्रोह किया था। और खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ रिबेल्ड इन लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीज डिस्पाइट नूर जहांस एफर्ट टू मार्जिनलाइज हिम। अब यहाँ पर नूर जहाँ की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग इसी क्लास के अंदर देखेंगे, क्यों यहाँ पर नूर जहाँ का नाम एनलिस्टेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशंस विद द यूरोपियंस। अब इस टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है इंडिया में। यूरोपियंस, हमने सिर्फ ब्रिटिशर्स का नाम अभी इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने रूल ओवर किया था इंडिया पे लगभग 200 साल, पर यूरोपियंस हमारा टॉपिक है, तो यूरोपियंस में और भी कंट्रीज आती हैं यूरोप में। यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, एज वी ऑल नो, 6th क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ चुके हैं, 7th में भी। तो यूरोप से इंडिया एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यूरोप से बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेल्थ देखी, पैसा देखा, तो उसको एक तरीके से अपने अंडर में करने के लिए वो लोग इंडिया में आए थे। तो यूरोपियंस में कौन कौन थे? डच थे, पोर्तुगीज़ थे, और इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स थे। इनिशियली जहांगीर वॉज लिबरल टू विद द पोर्तुगीज ट्रेडर्स एंड ग्रांटेड देम ट्रेड कंसेशंस। धीरे जब वो इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, तो हम बहुत ही छूट देते थे, हम मतलब जहांगीर उन्हें बहुत छूट देते थे हर चीज़ में, कि आप यहाँ व्यापार कर लीजिए, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। बट जैसे ही उन्होंने मुगल शिप्स पे ही अटैक कर दिया, दे वर रिफ्यूज परमिशन अंटिल दे मेड अमेंडमेंट्स। उन्हें बिल्कुल इतनी जितनी भी छूट दी गई थी ना, उन्हें बिल्कुल उस चीज़ से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुगल शिप्स पर हमला किया था। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन, 2 इंग्लिशमैन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रोई विजिटेड इंडिया। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं। विलियम हॉकिंस रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 3 years, 1608 to 1611. Sir Thomas Roy visited India 1615, was able to obtain trade concession for British traders. ये डच नहीं है, ये पोर्तुगीज़ नहीं है, ये ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, इंग्लिश मैन इसलिए नाम लिया गया है। एंड ये इंडिया आते हैं, कुछ साल रहते हैं, और ब्रिटिश जो ट्रेड है उसके लिए कंसेशन पाने में सफल हो जाते हैं। ही ऑल्सो गॉट परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री इन सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में उन्होंने परमिशन ले ली कि हम एक फैक्ट्री भी सेटअप कर लें। They left behind detailed account of Jahangir's court and administration. उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा, सबसे पहले तो ये लोग पैसा देखकर ही इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने एक तरीके से अपना जो व्यापार है उसको फैलाना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के अंदर। Now we will discuss
नूर जहाँ, important name in the Mughal Empire and in the life of Jahangir also. So let's move forward to Noor Jahan. ओके, सो नूर जहाँ का असली नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा वॉज अ डॉटर ऑफ इत्मुद्दीन दौला, जो कि नोबल थे किसके कोर्ट के अंदर, अकबर के कोर्ट के अंदर। मेहरुनिसा की शादी होती है बंगाल के गवर्नर से जिनका नाम था शेर अफगान। शेर अफगान की डेथ के बाद मेहरुनिसा शादी करती हैं जहांगीर से एंड जहांगीर उन्हें टाइटल देते हैं नूर जहाँ का। एंड नूर जहाँ का मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। नूर जहाँ जब शादी कर लेती हैं जहांगीर से तो उनकी इंटेलिजेंस मीन्स नूर जहाँ अपनी इंटेलिजेंस से एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने लग जाती है मुग़ल एम्पायर को। उनकी जो दखल अंदाज़ी इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में हम बोल सकते हैं, वो बहुत बढ़ जाती है मुग़ल एम्पायर के अंदर। जहांगीर एक तरीके से अपना सारा का सारा एम्पायर रूल ओवर कर देते हैं नूर जहाँ को। नूर जहाँ के नाम से सिल्वर कॉइन्स भी बनाए गए थे उनके इंस्क्रिप्शन के नाम से। 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है एंड जहांगीर को टुक ओवर मीन्स मुग़ल एम्पायर को नेक्स्ट टुक ओवर कौन करते हैं, उनके बेटे शाहजहाँ। सो जहांगीर में हम लोगों ने जहांगीर का टाइटल देखा। जहांगीर असली नाम जैसे हम सलीम बोलते हैं और उन्होंने टाइटल लिया था जहांगीर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। उनके हम लोगों ने कैंपेन्स देखे, उनके टाइम में यूरोपियंस की एंट्री हो गई। वो ही वॉज वेरी लीनियंट टूवर्ड्स द यूरोपियंस स्पेशली एंड पोर्तुगीज़, डच एंड इंग्लिश, इन सब की एंट्री देख ली हम लोगों ने। नूर जहाँ की इंपॉर्टेंस देखते हुए उनकी डेथ के साथ साथ जहांगीर की डेथ के साथ साथ नेक्स्ट जो रूलर हैं उनका एक इंट्रोडक्शन भी देखा है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस शाहजहाँ।